राधे राधे भक्तों, आज की वीडियो में हम 22वें अध्याय के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैथिल बोले, इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक है और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है। संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया है और यह सब बताएं। यह सुन श्रुतदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम हैं, जिसमें दान करने से कोटि गुना फल होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल पुण्य होती है। कथा सुनने से रोग और दरिद्रता से पीड़ित दुख भी दूर होते हैं। जो इन तिथियों में व्यर्थ व्यतीत करता है वह गोधाती, कृतघ्न, मृतघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्रता, धनवान, लंगड़े, अंधे, विधवा, स्त्री, बालक आदि सबको यह वैशाखोक्त धर्म अत्यंत सुख से साधक के योग्य है। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उस समय पापों के नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने से फल देती है। यह एक पितरोश्वर से संबंध की पुरानी कथा चली आती है, जो हर्क और पितरों की है। जब पृथ्वी पर स्वर्णीय मनवंतर का राजा था, तीसरे कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनरत देश के धर्मवीण नाम का ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्य को पापों से युक्त और अपने अपने धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के 70 यज्ञ के दर्शन के लिए निमित्त पुष्कर क्षेत्र गया। वहां ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, सो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 ही पक्ष में होते हैं। इससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम उच्चारण करना उचित है। जब यह प्रसंग हो रहा था, तभी नारद मुनि खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। निसंदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। केशव भगवान क्लेश नाश करने वाले हैं, स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंड में भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अनंत जहाँ कहीं मन प्रसन्न हो विचरो। यह मन सुख व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही चले गए और धर्म वर्ण भी पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचार्य व्रत में जटाधारी साधु की भांति कलयुग के अनाचारों को देखने गए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि संपूर्ण मानव जाति घोर पाप में मगन है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्र व्रत गो बकरी के समान हो गए हैं। वेद कहानी मात्र है, सत्य कर्म साधारण हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होती है। अध्यम व नीच पूज्य हो गए हैं। इस कलयुग में भ्राता भगनी से, पिता पुत्री से संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है, इत्यादि घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते घूमते वर्ण धर्म आश्चर्य युक्त हो पितृलोक को गए। वहां पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों तथा अंधकूपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते देखा। जहां किसी प्रकार का सहारा नहीं है, उन्हें देख बहुत विस्मित हुए और दयालु होकर बोले, तुम कौन हो? तुमने ऐसा कौन से घोर दुष्कर्म किए जिससे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितृश्वर प्रसन्न हो दीन वाणी में कहने लगे, हम श्री वत्स गोत्र हैं। हमारा वंश पाप से क्षीण है। हमारे लिए पिंड देने वाली कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है। वह सबको छोड़ अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की है। वह दुर्वती का तंतु रूप है कि जिससे पकड़कर हम लोग भटक रहे हैं। अतः धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर इस
अंधतामिस्क दुर्ग कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ और तेरे पितवेश्वर दुखों से पीड़ित केवल तेरे एक दूब के सहारे अटके रहे हैं। तेरे मरने पर और संतान न होने पर हम और तुम सब अंधता मिस्त्री कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करो। जब वह संतान गया को जाए, वे शाखोक्त धर्म करे, विष्णु भक्त हो, एकादशी आदि व्रत करे, पाप नाशनी कथा सुने। इससे सब उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ियां नरक में जाने से बचती हैं। हमको तथा उनको उद्धव गति प्राप्त होती है। तुम ऐसे सत्य वाक्य समझा कर धर्म वर्ण के को गृहस्थ में प्रवृत्त करो। पितृेश्वर के ऐसे वचन सुन अचंभे में पड़ रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार कर धर्म वर्ण बोला, हे महाराज, मैं ही दुराग्राही तुम्हारा वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने, फिर पृथ्वी पर बहुत पापी ही मनुष्य को देख कुसंगति के डर से मेरे द्वीपांतरों में विचारता रहा। इस तरह इस कलयुग के अंतिम पद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन देव ऋषि पितृश्वर के तर्पण पूजा आदि करते हुए करूंगा और ऐसा आशीर्वाद मांगा कि संसारी कर्तव्य करते हुए भी कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्म वर्ण के कहने पर पितृश्वर बोले, हे प्रभु, तू गृहस्थ का धर्म में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर। क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, साला, गिम, राम, महाभारत आदि ग्रंथ होते हैं, जहाँ कथा सत्संग होते हैं, हरि स्मरण कीर्तन में वे शाखोक्त धर्म आदि शुभ कर्म होते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता। हे पुत्र, इसीलिए तू पापात्मक युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास के सबके उपकार के लिए मेष की क्रांति की 30 तिथि में विशाखोक्त धर्म कर, जिससे करोड़ों गुना फल मिलेगा। चैत्र के अमावस्या में पिंडदान, श्राद्ध आदि कर जल से भरा घड़ा और जिसमें कपूर व अगर की वास न हो दान कर, जिससे सबके उपकार के लिए गृहस्थी बनकर उत्तम संतान प्राप्त होती है। पिछले मुनि की वृत्ति धारण कर सुखपूर्वक द्वीपों में विचरना। पितृश्वर की ऐसी आज्ञा कर धर्म वर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातः काल स्नान कर देव ऋषि पितृश्वरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे और पाप नाश करने वाली श्राद्ध करके अपने पितृवर्ण को ऐसी मुक्ति दी कि जिससे अवागमन छूट जाए। फिर विवाह किया, जिससे सुंदर संतान हुए। संसार में इस पाप नाशिनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन पर गया। इसीलिए यह मधुवास की अमावस्या भी शुभ है, जिसके समान संसार में कोई तिथि न देखी और न सुनी होगी। राधे राधे भक्तों, विष्णु भगवान की आरती, भगवान जगदीश्वर की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में,
तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, धन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा।